जय हिंद। इस वक्त हम इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के मीडिया सेंटर में हैं और बगल में स्टॉल जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का स्टॉल है, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित गतिविधियां बताई जा रही हैं। वहां से हमने इनवाइट किया है संजय बिडानी जी को, जो कि सीनियर बिजनेस एसोसिएट हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, कड़कड़डुमा में, दिल्ली में। स्वागत है। आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ये जानना चाहेगी गांव-गांव तक जो एलआईसी का है आग्रह की वस्तु है, सर ये आग्रह की वस्तु का पीछे क्या मर्म है और एलआईसी हर व्यक्ति को क्यों इस योजना में शामिल होना चाहिए? सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एलआईसी आग्रह की विषय वस्तु है ज़रूर, पर लोग इसे अपने आप लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते। होना ये चाहिए कि हर एक की लाइफ में इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, जो हम लोग वैसे तो नहीं पूरा कर सकते, पर जो जीवन बीमा से कुछ पैसा मिलता है उससे उसके बच्चे की एजुकेशन, उसके बच्चे की परवरिश, उसके परिवार का खर्चा, ये सब एलआईसी की वजह से निकल जाता है। और इसीलिए एलआईसी हर जगह हर तरीके से हर एक बंदे को लेनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो आपकी पहुंच तो गांव-गांव में भी है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो शहर और गांव में लोग लाभान्वित हो सकते हैं, और ख़ास करके जो कमज़ोर वर्ग हैं वो लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ख़ास करके जो कम आय वाले लोग हैं उनके लिए क्या? एलआईसी की पॉलिसी 200-250-300 रुपये महीने से भी शुरू हो सकती है और इसको बड़ी पॉलिसी कितनी भी बड़ी ले सकते हैं। गांव में हर व्यक्ति को अपनी आय के हिसाब से कुछ परसेंटेज जीवन बीमा में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि अगर उसके साथ कुछ आकस्मिक मृत्यु हो जाए उसके परिवार में उसकी, तो उसके परिवार का जीवन यापन आसानी से चल सके। लेकिन इसमें कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस है, ऐसी दुर्घटना होती है तो ये जांच के क्रम में किन बातों का एलआईसी पॉलिसी होल्डर को ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी समुचित सुविधा मिल सके? देखो, मेरा ये मानना है कि आज मुझे इंडस्ट्री में 35 साल हो गए और 35 सालों में मेरा कोई क्लेम किसी ने रिजेक्ट नहीं हुआ, मेरे किसी पॉलिसी होल्डर का, किसी भी पॉलिसी होल्डर का। रीज़न क्या है कि मैं क्लाइंट को हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो बताओ सच बताओ। अगर कोई बीमारी है जिस पर हम बीमा नहीं कर सकते, हम उसका बीमा नहीं करेंगे। ऐसी कौन सी बीमारी? कोई भी व्यक्ति कोई भी बीमारी हो उसे छुपाना नहीं चाहिए। अगर किसी का छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम रही है, सपोज कोरोना भी हुआ था उसको, उसने रिकॉर्ड में भी नहीं चला है, हमें बता दो। उसके बाद अगर हम लोगों को कुछ लॉजिक लगानी होगी हम लगा लेंगे, पर आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। और भारतीय जीवन बीमा निगम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम लोग क्लेम्स बड़े इजीली पे करते हैं और पूरा का पूरा क्लेम पे करते हैं जितना कि हम लोगों ने उसको बीमा दिया हुआ होता है। प्राइवेट प्लेस के साथ एक प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है कि वो नंबर ऑफ क्लेम जरूर पूरे पे कर देते हैं, पर उसमें से जो मोटा अमाउंट है वो रोक लेते हैं। एलआईसी में ये कहीं से भी नहीं होता। इसलिए एलआईसी को जब भी पॉलिसी कराओ सच बता के कराओ। जो उसको कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसको कभी पास में कोई बीमारी हुई है, कुछ भी हुआ है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, उसको मेंशन जरूर करें। ऐसी कौन कौन सी एलआईसी की पॉलिसीज़ है जो अमूमन आम आदमी के लिए, बच्चों के लिए, और किस उम्र तक के लोग एलआईसी के पॉलिसी होल्डर बन सकते हैं? आज की डेट में एलआईसी में पैदा हुआ बच्चा, 0 साल का बच्चा भी एलआईसी की पॉलिसी ले सकता है। 65 साल का व्यक्ति भी एलआईसी की पॉलिसी ले सकता है। एलआईसी की हर एक उम्र 65 साल तक, 65 साल का व्यक्ति भी, लिमिट है ना, 65 साल का व्यक्ति भी एलआईसी की पॉलिसी ले सकता है। और उसके अलावा उससे बड़ी उम्र के व्यक्ति, हमारा एक पेंशन प्लान आता है जिसमें आप एक साथ मुश्त पैसा जमा कराओ, उसमें आपको हर साल गारंटेड ज़िंदगी भर के लिए ब्याज मिलता है, वो ले सकता है। और ये एलआईसी की सबसे बढ़िया योजना है बड़े बुजुर्गों के लिए कि हम लोग जब पुराने ज़माने में जीते थे, आज से आपको कुछ याद होगा, आज से कुछ साल पहले आपकी पैसे में 12% ब्याज मिलता था। उसके बाद 10 हुआ, 10 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 6 हुआ, 5 हुआ, और कहते हैं कि भारत में शायद ब्याज दर और कम हो जाएगी। पर ये एक ऐसा प्लान है जो हम बड़े बुजुर्गों को या एक यंग आदमी को भी देते हैं कि आप ये प्लान आज ले लो, हमने आपका ब्याज फिक्स कर दिया। जिसको हमने 12% पे दिया उसको हम आज भी 12% दे रहे हैं, जिसको हमने 10% पे दिया उसको आज भी हम 10% दे रहे हैं, जिसको हमने 6% पे दिया आज भी 6% दे रहे हैं। और जो आज 6% पे कराएगा उसको ज़िंदगी भर 6% पे देंगे, भले ब्याज दर कुछ भी हो जाए। उसके अलावा हमारे बहुत सारी योजना डिफरेंट एज के हिसाब से दी जाती है। जिस एज के व्यक्ति को हम पॉलिसी बेचेंगे उसी की एज के हिसाब से हम उसका प्लान डिसाइड करेंगे, क्योंकि कस्टमाइज आज की डेट में सब चीज़ हो गई है। और आज की डेट में एडवाइजर इतने प्रोफेशनल है एलआईसी के
उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जो भी किसी कस्टमर के पास बैठे उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे पॉलिसी दे। ये हमारा आज की डेट में रहता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो 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 पॉइंट वाइज जो है ना, वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए या बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये पॉलिसी बहुत ही जैसे। अगर ये सवाल का जवाब इसलिए मुश्किल है कि मैं अगर किसी से इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मैं आपसे बोलूँ आप पैसा कैसे लगाना चाहोगे, आप कहोगे मेरे पास एक मुश्त रकम पड़ी है, तो मैं कहूँगा आप हमारे पास जीवन अक्षय जीवन शांति में लगा लो। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है पर आप पैसे में रिस्क भी ले सकते हो, तो मेरा यूलिप के प्लान बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। उसके अलावा आप कहते हो कि मुझे हर साल पैसा देना है, तो मैं 0 साल के बच्चे से लेके जो भी 65 साल तक के व्यक्ति है उनका मैं हर साल कुछ ना कुछ पैसा लेता रहूँगा, और पैसा लेके मैं LIC में इन्वेस्ट होगा, उसके बाद आपको एक साथ रकम मिल जाएगी। उसके बाद आप ये भी कहते हो कि मेरे को हर साल पैसा देना है पर मुझे कुछ सालों के बाद लगातार मुझे पैसा चाहिए ज़िंदगी भर, ऐसे भी प्लान है। तो हम इसको मान के चले, हमारा एंडोमेंट प्लान से लेकर जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग, जीवन शांति, LIC के यूलिप प्लान से सारे प्लान्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट एज के लोगों को अगर हम देंगे तो उस हिसाब से उनकी एज के हिसाब से उनके क्राइटेरिया के हिसाब से हम दे पाएंगे। अच्छा, प्रीमियम का भुगतान अगर किसी वजह से कोई नहीं कर पाता है या अपना रिटर्न बैक लेना चाहता है पैसा, तो उसमें उसका पैसा क्या रिटर्न हो सकता है या पैसे कितने कटते हैं? अगर कोई व्यक्ति भुगतान नहीं दे पाता तो मेरी सलाह है कि उसे पॉलिसी को बंद नहीं कराना चाहिए, पॉलिसी को सरेंडर नहीं कराना चाहिए, पॉलिसी को रिवाइव कराने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब उसने पॉलिसी ली थी तो उसने कम एज पे प्रीमियम शुरू किया होगा और जो पूरे ज़िंदगी भर के लिए नियत रहेगा, तो जब वो दोबारा किसी को पॉलिसी कराएगा तो उसका प्रीमियम बढ़ा हुआ मिलेगा। तो बेहतर है पहले तो उसे बंद नहीं कराना चाहिए। उसके बाद अगर वो नहीं दे पा रहा तो पॉलिसी का पैसा LIC के पास छोड़ दो। अगर उसके बाद भी कोई दुर्घटना होती है या कोई मृत्यु होती है उसकी आकस्मिक किसी वजह से, तो पेट ऑफ वैल्यू एक LIC में एक फैक्टर होता है कि जो सभी पॉलिसी में लागू होता है। उसमें क्या होता है कि पॉलिसी की प्रोपोर्शनल वैल्यू बना दी जाती है, वो अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। तो मेरा ये सलाह है कि पॉलिसी को पहले तो बंद नहीं होने देना चाहिए। अगर आप पॉलिसी ले रहे हो, ये कोशिश करो कि उतनी पॉलिसी करो जितना आराम से प्रीमियम दे सकते हो लगातार पूरी टाइम। और अगर बंद हो भी जाते किसी वजह से तो उसे सरेंडर नहीं कराओ, पैसे को छोड़ दो, मैच्योरिटी में पैसा मिल जाएगा बढ़ के, या कुछ पैसा आपको अगर कुछ हो जाता तो उस टाइम पर वही पैसा मिलेगा जो आपको मैच्योरिटी में मिलना है। अच्छा, चलिए, रिटर्न बैक अगर किसी कारणवश से मान लीजिए घर में कोई ऐसी परेशानी आ गई तो पैसे रिटर्न क्या मिल सकते हैं? तो उसका कोई परसेंटेज है जो पैसा कट के स्टेज में मिलता है, कुछ पैसा कट के मिलता है। पर मैं यहाँ पर भी एक सलाह देता हूँ जो मेरे पास पॉलिसी होल्डर आते हैं कि आप सरेंडर मत कराओ, आप पॉलिसी पे लोन ले लो। अच्छा। क्योंकि परेशानी थोड़े टाइम की है, ये आपका नुकसान जिंदगी भर का हो जाएगा। उसका इंटरेस्ट जितना आपने पैसा आपको सरेंडर वैल्यू में आज दे रहा हूँ, सपोज मैं किसी पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए आपने कुछ पैसा दिया, मैं आपको उसके सरेंडर वैल्यू 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं 90% आपको उसका लोन अमाउंट दे दूंगा, सिर्फ 10.5% ट्रस्ट पर। और वो आप जब भी आपके पैसा हुआ आप उसे वापस कर देंगे तो आपकी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर कभी लोन चाहिए ले लेना। इसको मैं एक तरीके से वर्ड यूज़ करता हूँ, LIC पर्सनल लोन लेने का सबसे आसान तरीका है कि आप ब्रांच में जाओ, कभी कभी तो 2 घंटे में आपको लोन का चेक मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है पैसा। तो बहुत बढ़िया जानकारी संजय बिडानी जी है, और ये जानना चाहिए, गांव-गांव तक लोगों को इस बारे में जानना चाहिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, और ये एक्सपेंडिचर का आपको रिटर्न हर समय मिलेगा। अंत में ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के, उनको छोटे शब्दों में LIC के बारे में क्या समझाना चाहेंगे? देखो साहब, LIC में एक तो आप पैसा लगा के आप अपना रिस्क कवर करा सकते हो, जिससे, और अपनी बचत को एक अच्छी ऐसे कंपनी में लगा रहे हो जहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित है। तो आप एक तो LIC में पैसा लगा के अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट का है। इसके अलावा जो मैं कहता हूँ, LIC एक रोजगार का अवसर देती है। मेरा जो मेन काम है LIC के लिए एडवाइज़र रिक्रूट करना है, और ये मेरा काम नहीं, ये आपको हर एक को समझना चाहिए कि देश में रोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं होता। अगर आप मेहनत करने वाले इंसान हैं और अगर आप मेहनत कर सकते हो तो LIC के साथ ऐसे अभी करता जुड़ें। और उसमें मैंने ये देखा हुआ है कि मेरे पास अगर कोई व्यक्ति बहुत छोटी आय से भी आया था, आज वो 50 लाख रुपए साल का कमा रहा है। ये दिल्ली जैसी जगह पर, ऐसा दिल्ली के अलावा हर जगह ऐसा हो सकता है। आपको मेहनत करनी है, LIC का अभिकर्ता बनना है। आप
आपको कमीशन की शेप में LIC पैसा देगी। अच्छे कैंडिडेट्स को हम लोग पहले 1 साल में 7,000 रुपये महीना एज ए स्टाइपेंड भी देते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, मुझे 10वीं पास व्यक्ति चाहिए, 18 साल से ऊपर का चाहिए, और उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आराम से LIC की एजेंसी मिल सकती है कि छोटा सा एग्जाम पास करना पड़ेगा, LIC का एजेंट बनेगा और उसके बाद वो काम करेगा। ट्रेनिंग उसको पूरी फ्री मिलती है, लाइफ टाइम फ्री मिलती है, रेगुलर बेसिस पे मिलती है। तो चलिए, संजय बिडानी जी ने कितनी बड़ी रोज़गार की बात की। आजकल जानते ही हैं कि कोरोना के बाद काफ़ी रोज़गार, बिजनेस। तो संजय बिडानी जी, RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में आने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम लोग मीडिया सेंटर में हैं, जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल यहाँ पे 14 से 27 नवंबर तक मेला लगाया जाता है। ये 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है और LIC का स्टॉल है ट्रेड फेयर में, हॉल नंबर 5 में। तो आप हॉल नंबर 5 में आकर भी संजय बिडानी जी से मिल सकते हैं, या और भी जो मैं यहाँ पर हूँ, आज के दिन मैं यहाँ पर हूँ। जी जी। कल LIC से कोई और सदस्य आएंगे, बहुत लोग लगातार आते रहेंगे। आप हर रोज आइए, किसी से भी मिलिए। 27 नवंबर तक आप यहाँ पर मेले में विजिट करके LIC के बारे में रूबरू जानकारी ले सकते हैं, उनकी योजनाओं की। तो संजय बिडानी जी, पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी लोगों तक जाएगी तो लोग सिक्योर फील करेंगे, और आपने तो रोज़गार के अवसर भी बता दिए, तो आपसे लोग मिलेंगे भी आपके LIC के। और अंत में जाते जाते एक सवाल कि LIC का पोस्ट ऑफिस से भी कोई समझौता हुआ है? जैसे LIC के पॉलिसी को लेने के लिए लोगों को LIC के कार्यालय में आना पड़ेगा, या ऑनलाइन भी कुछ ऐसा कुछ? आज की डेट में LIC आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगर आप अभिकर्ता को कांटेक्ट करते हैं, वैसे तो ऑनलाइन पॉलिसी बिक रही है, पर अगर अपने अभिकर्ता को कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको ऑनलाइन पॉलिसी इमीडिएट ऑन द स्पॉट बना के, हमारा एक ऐप है आनंदा का, वहीं के वहीं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा के, कि आपको एकदम से पैसा भी देने की जरूरत नहीं है जेब से, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए और आपका LIC पॉलिसी इमीडिएट हो जाएगी और कुछ दिनों में आपके घर पर आ जाएगी। ये है प्रॉब्लम। अगर LIC से कोई फ़ोन आता है, मान लीजिए, ऐसा भी होता है क्या कि मतलब कि ऑनलाइन पॉलिसी के लिए आपके एजेंट ऑनलाइन, या कैसे, मतलब ऑनलाइन, क्योंकि फ्रॉड भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक जागरूकता के लिए मैं जानना चाहूँगा। ऐसा अक्सर देखा जाता है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का LIC है, इसीलिए मैं कहता हूँ भ्रामक कॉलों से हमेशा सावधान रहें। अगर कोई बंदा आपको फ़ोन पर गलत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि उसे अवॉइड करें, उसकी जांच कर लें कि वो बंदा सही है कि नहीं, उसी के बाद अपने पैसे दें। कोई भी पैसा LIC के अलावा मत दें किसी को। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें तो LIC के अकाउंट में ही करें। अगर आप चेक दे रहे हैं तो उसको ध्यान से चेक पे, अकाउंट पे लिख के पीछे अपना नाम, पॉलिसी नंबर लिख के भेजें। पर कोशिश करें जानकार को पैसा दें तो ज़्यादा बेहतर है। अनजानी कॉल्स के ऊपर बिलीव नहीं करें, वो बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन नहीं तो LIC की साइट पे www.licindia.in करके हमारी साइट है, उस पर जाएं, उस पर ऑनलाइन पॉलिसी लेने का प्रोविज़न है, वहाँ से आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और आप चेक भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके आप अपने पेमेंट को चेक भी कर सकते हैं। तो ये संजय बिडानी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को सिक्योर करना आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी है, और आप अपने पूरे परिवार को सिक्योर करके चलें। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम लोग बने रहेंगे और इस तरह के इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता फैलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।